My dear friends, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. We should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में पूरा भारतवर्ष और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 नामक महामारी से पीड़ित है और ऐसी दशा में ऑनलाइन टीचिंग बहुत जरूरी हो गई है। और आप लोगों को भी सुझाव दिया जाता है इस ऑनलाइन टीचिंग के तहत जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसे आप लोग गंभीरता से लें ताकि आप लोगों का सिलेबस समय से पूरा हो सके। टुडे आई वांट टू टीच यू द सेकेंड रिमेनिंग पोर्शन मीन्स पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। आज हम आप लोगों को चैप्टर 1 के तीसरे पार्ट को पढ़ाएंगे, समझाएंगे और लिखाएंगे, जिसे आप लोग ध्यान से पढ़ें, लिखें और समझें। मतलब 2 टर्म पहले हम आप लोगों को बता चुके थे, आज ये उसी चैप्टर का तीसरा टर्म। अकॉर्डिंग टू दिस टीचिंग पॉइंट आई विल टेल यू द वेरियस स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस गिवन इन एक्सरसाइज 1.2 of the chapter, and after that I will also explain each step of solution in systematic way. You should read and write each step carefully and listen carefully about the steps of solution with the help of your smartphone or laptop. मतलब यह है कि आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को बताएंगे और आप लोग उसे सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। और इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करें या लैपटॉप इस्तेमाल करें। मेरा सुझाव यह है कि यदि आप लोग अपने लैपटॉप से इसको पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि लैपटॉप में सारी चीज़ें बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं और सुनाई। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर विथ रीजन। मतलब इस सवाल में 3 पार्ट्स दिए गए हैं और तीनों पार्ट्स के बारे में कारण सहित आंसर जानना है, मतलब आंसर विथ रीजन। पहला पार्ट है एवरी नंबर इज ए रियल नंबर। इसके बारे में हमको कारण से बताना है कि क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होती हैं। सेकेंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। क्या नंबर लाइन का सारा पॉइंट रूट m के बराबर होता है, जहां m जो है नेचुरल नंबर है। इसको भी जो है रीजन के साथ आंसर देना है। और तीसरा पार्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होती हैं, इसका भी कारण से जवाब देना है। तो सबसे पहले हम आंसर को रीजन के साथ दे रहे हैं। पहला देखिए, फर्स्ट का आंसर है विथ रीजन। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ईच रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। जो पहला पार्ट है वह सही है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर या तो रेशनल होती है या इरेशनल होती है। सेकेंड पार्ट, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज अदर टाइप्स ऑफ नंबर्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। जैसा कि यह कहा गया है कि नंबर लाइन का प्रत्येक पॉइंट रूट m के बराबर होता है, ऐसा नहीं है। रूट m के अलावा भी तमाम ऐसी नंबर्स हैं जो नंबर लाइंस पर होती हैं। इसलिए पार्ट सेकेंड में दी गई बात गलत है।
Third, the given statement is false because rational and irrational number both are real numbers, not only rational number are not called real number. थर्ड पार्ट में यह बताया गया है कि क्या सभी इरेशनल नंबर ही रियल नंबर है? क्या सभी इरेशनल नंबर ही रियल नंबर हैं? नहीं, केवल इरेशनल नंबर ही रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आती है। तो इसलिए जो दी गई बात है थर्ड पार्ट में वह गलत है। फिर से जान लीजिए, थर्ड पार्ट में जो दी गई बात है कि क्या सभी रेशनल नंबर रियल नंबर है, यह अधूरी बात है। पूरी बात यह है कि रियल नंबर का मतलब होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यह पूरा जवाब है। तो जो जवाब दिया गया तीसरे पार्ट में आधा है, रियल नंबर की जो डिफिनेशन दी गई है आधी डिफिनेशन दी गई है, इसलिए दी गई बात गलत है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल। इस प्रश्न का मतलब यह है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं रेशनल होते हैं? ध्यान दीजिए, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं रेशनल होते हैं? और यदि ऐसा नहीं है तो एक मतलब 2-4 एग्जाम्पल्स के द्वारा उसको समझाना पड़ेगा। इसका जवाब हम देखते हैं। नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट irrational. Only some positive integers have their square root in the form of rational. For example, मतलब यह है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल के फॉर्म में ही नहीं आते। तमाम ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर रूट पूरा निकल जाते हैं और रेशनल फॉर्म में आते हैं। तो यह और उसके एग्जाम्पल ऐसे हैं। अब आते हैं, वन जो है एक नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू अंडर रूट 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब देख लीजिए, पहला ही यह नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 1 आ रहा है, मतलब रेशनल हो गया, तो यहीं से बात गलत हो गई। दूसरे में स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू रूट 2 इक्वल टू 2, यह फॉलो तो कर रहा है, इस क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, लेकिन सब नहीं फॉलो करेंगे। थर्ड में आइए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3 रेशनल, यह भी फॉलो कर रहा है क्वेश्चन, लेकिन कुछ ही फॉलो करने से तो हो नहीं सकता है। बाकी आते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू रूट 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू रेशनल नंबर, यह रेशनल नंबर हो गया, यानी कि यह बात क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर रही है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू रूट 3 इंटू 3 इक्वल टू रेशनल नंबर। इस तरह से इन एग्जाम्पल्स के द्वारा हम यह बता दिए कि कुछ इंटीजर्स ऐसे हैं जिनके ही स्क्वायर रूट रेशनल फॉर्म में आते हैं और मैक्सिमम के स्क्वायर रूट जो होते हैं रेशनल फॉर्म में आते हैं। यही इस प्रश्न का जो है विधिवत जवाब है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 पे। So how root 5 can be represented on the number line? मतलब यह है कंस्ट्रक्शन का सवाल है कि हम किसी भी इरेशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पर शो करेंगे। जैसे एक इरेशनल नंबर रूट 5 दिया हुआ है, इसी तरह की इरेशनल नंबर रूट 7 हो सकती है, रूट 11 हो सकती है, रूट 13 हो सकती है। सबको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास रूलर होना चाहिए, प्रोटेक्टर होना चाहिए, कंपास होना चाहिए। रूलर, प्रोटेक्टर और कंपास। अब जैसे देखिए, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है और रूट 5 को हम 2 स्क्वायर नंबर के रूप में चेंज कर रहे हैं। रूट 5 को हम 2 स्क्वायर नंबर के रूप में चेंज कर रहे हैं। रूट 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 1, 4 भी स्क्वायर के फॉर्म में है और 1 भी स्क्वायर के फॉर्म में। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 है
और 1 का स्क्वायर रूट 1 है, यानी कि दोनों नंबर जो है सी स्क्वायर के फॉर्म में या दोनों का स्क्वायर रूट निकल गया। अब आते हैं, therefore required construction process is as follow। अब इन्हीं के द्वारा, मतलब जो 2 और 1 मिला है, इसी के हेल्प से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और जिसका जो हाइपोटेन्यूज होगा उसकी जो वैल्यू होगी वही, उसकी जो लेंथ होगी वही लेंथ √5 की इक्वल होगी, और उस लेंथ से जो हम, उस रेडियस से जो हम आर्क ड्रा करेंगे, तो जो आर्क नंबर लाइन पर जहां कट करेगा वो पॉइंट, उस पॉइंट की वैल्यू √5 होगी। मतलब यह है कि जो रूट के अंदर 2 है उसको हम बेस AB बनाएंगे, और जो 1 है उसको परपेंडिकुलर BC बनाएंगे, और जो राइट एंगल है या तो हम प्रोटेक्टर से बना सकते हैं या कंपास से बना सकते हैं, जैसा हम चाहें। तो जब राइट एंगल बन जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर BC खींच दिया जाएगा, उसके बाद पॉइंट A से जो हम कट करेंगे वह जो है उसकी, और जहां जा करके जो उसका जो हाइपोटेन्यूज बनेगा 2 और 1 को बनाने के बाद जो हाइपोटेन्यूज बनेगा AC, उसी की लेंथ लेकर के, उसी की रेडियस लेकर के, हम उसी की रेडियस लेकर एक आर्क बनाएंगे, और आर्क नंबर लाइन को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करेगा, और यह पॉइंट P की जो वैल्यू होगी वही रेशनल नंबर 5 के इक्वल होगी, या जो हाइपोटेन्यूज वैल्यू होगी वही रेशनल 5 होगी। अब that's all for today, and remaining portion of the chapter will be taught on next day. Thank you very much. Thank you.